मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में पढ़ाई करती थी। उस टाइम मेरी फेसबुक आईडी पे मिस्टर तिलक प्रताप सिंह का रिक्वेस्ट आया था, उसको मैं एक्सेप्ट किए। कुछ दिन तक मैसेज आया, मैसेज को हम इग्नोर करते रहे। फिर मैसेज को सीन किए तो उसमें नॉर्मली हाल चाल बात हुआ। फिर वो पूछे क्या करती हो क्या नहीं करती हो, तो हम मतलब बताया कि पढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम हम कंपटीशन तैयारी भी कर रहे थे, हम सारी चीज़ बताएं। तो वो बोले कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, जो कि मेडिसिन लाइन का है, ये बताया गया था, और सेमी गवर्नमेंट है, और रहने के लिए भी अच्छा खासा है, हॉस्टल मिलता है लेडीज के गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ है। पार्ट टाइम में आप पढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ऑफिस 5 से 6 घंटा ही चलता है, और यहाँ मेस से खाना बन के आता है, तो पूरा टाइम बच जाएगा पढ़ने के लिए। और इसके लिए जब हम बोले कि ठीक है इसके लिए क्या, तो वो बोले कि इसके लिए 20,500 रुपया लगता है, जो कि 500 फॉर्म का लगता है और 20,000 मेस और हॉस्टल का लगता है। उसके बाद अक्टूबर में हम मुजफ्फरपुर गए, 20,000 रुपया लेकर, 20,500 रुपया लेके गए। वहाँ पे हम कैश जमा किए पैसा। उसके बाद वहाँ से शाम हुआ, मुझे रूम पर ले गया लोग, जहाँ कोई ये हॉस्टल नहीं था। वहाँ पे एक रूम था जहाँ लड़का लड़की सब लोग साथ में बैठना, खाना उठना, हर एक चीज था उन लोगों को। वहाँ पे ले जाने के बाद रात हुआ, सब लोग सोया। मॉर्निंग में 2-3 दिन तक रुके। उसके बाद मुझे सेंटर ले गया लोग, बोला कि यहाँ ट्रेनिंग क्लास चलता है। वहाँ पे यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है। उस ट्रेनिंग क्लास के मतलब जितना देर भी ट्रेनिंग क्लास चलता था, उसमें बस यही सिखाया जाता था कि अपना बात किसी से कैसे मनवाना है, या उसको कैसे बुलाना है, फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है, फेसबुक आईडी से बुलाना है, यही सब सिखाया जाता था। 2 से ढाई मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। तो फिर हम सैलरी का मांग किए। तो कंपनी का जो मालिक है मनीष सिन्हा, वो डायरेक्टली आया तिलक सिंह के साथ और बैठ के यही बताया कि यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाओ। 50 से 52 लोगों को बुलाने के बाद तुम ऑफिस के शेयर होल्डर बन जाओगे। उसके बाद सैलरी तुम्हारा 50,000 मिलेगा। जब हम बोले कि हमें बुलाने नहीं आएगा, तो वो बोला कि ट्रेनिंग क्लास में तुम लोग क्या सीखे हो, वही तो सिखाया जाता है। उसके बाद वो लोग फोन में जितना कॉन्टेक्ट नंबर था, सारे नंबर को वो लोग ले लिया और उसी में से लोगों को बुलवाने लगा लोग। फिर हम अपने भाई को बुलाए और दोनों आदमी मिलके हम लोग ये काम करना स्टार्ट किया। और मुझे तब तक नहीं पता था कि ये फ्रॉडिंग कंपनी है, थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे जो भी रूम में लड़का लड़की रहता था, कोई किसी से बात नहीं करने देता था। अगर फैमिली मेंबर का भी कॉल आ रहा है तो आपको स्पीकर ऑन करके बात करना है, उन लोगों के सामने फोन ले लेता था लोग। फिर उसके बाद हम काम करना स्टार्ट किए। उसी बीच उन लोगों का नॉर्मली सा बात था कि वो लोग रूम पे कोई भी मतलब रूम में डायरेक्टली घुस जाता था, गर्ल्स के भी रूम में कोई सोया है बैठा है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद तिलक प्रताप मेरे साथ 2 से 3 बार ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में आया। जब ये कंप्लेन हम मनीष सिन्हा से किए, जो कंपनी के मालिक था, तो वो आया और डायरेक्टली आके मुझे मतलब बैठ के बाद 2-3 घंटा बात किया। उसके बाद बोला कि तुम लोग का कास्ट की है शादी, मतलब वो शादी का वहाँ पे झांसा दिया। उसके बाद वो तिलक को सपोर्ट किया, वहाँ मेरा बात वो इग्नोर किया और तिलक का सपोर्ट किया। ऐसे तिलक हमेशा आते गया रूम पे। और अगर बीच में ही वो मतलब फ़ोन नहीं करने पे उसको अप्रोचिंग वो लोग बोलता था, नहीं करने पे मारपीट होता था, जो कि मारपीट का वीडियो सब लोग देख रखा है। रूम बंद करके 5-6 लोग मिल के मारता था, उसमें कोई यति नहीं था। उसके बाद तिलक का ये पर डे का हो गया, रूम पे आना जाना, एक दिन बीच करके हमेशा वो आता था। उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद वो मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था, हॉस्पिटल वो नहीं ले गया, मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था। किस तबके के लोग वहाँ पे आते थे? जैसे मैं वो कंपनी के जैसे मैं बोलता था लोग कि ये सीनियर पर्सन है, उस टाइप के वो लोग वहाँ पे आते थे, जो कि कानून लेकर सब चीज ढूंढता था लोग। मतलब उन लोगों का डर रहता था, जो भी रूम पे लोग रहता था उन लोग डरता था उन लोगों से, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान था वो लोग। मतलब क्या अफसर आते थे, नेता आते थे, किस तरह के लोग? नहीं, अफसर नेता के साथ उन लोगों का तो अक्सर फोटो रहता था, और वो लोग फोटो ही दिखाता था और बोलता था लोग कि अगर कहीं से भी कोई कुछ कंप्लेन करेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग पावरफुल इंसान है। लोग इसलिए डरता था कि वो लोग साथ में गन लेके घूमता था लोग। अच्छा, आप लोग पैसा किससे उगाही करती थी? जैसे फेक कॉल करती थी या फ्रॉड कॉल करती थी, तो पैसा कैसे निकलवाती थी? जैसे में सर कॉन्टैक्ट में जितना नंबर है सारे नंबर पे वो लोग कॉल करवाता था। अगर उसमें से कोई नहीं आया तो वो लोग फेसबुक आईडी से कॉल करवाएगा, इंस्टा से कॉल करवाएगा, या वो लोग किसी चीज से भी कॉल करवा कॉल सकता करने है। के बाद आप क्या बोलती थी, कैसे पैसा देती थी? जैसे मुझे बुलाया गया, अच्छा, नौकरी के नाम? नौकरी के नाम पे ही वहाँ पे बुलाया जाता था। लेकिन वो तो दवा कंपनी थी। आपके माध्यम से कोई लड़की आई थी? जी, मेरे माध्यम से लड़का लड़की बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आपको कहीं बाहर भी लेके जाते थे लोग? नहीं सर, वहाँ बाहर कोई नहीं जाता था। वो हाँ, यहाँ तक कि वहाँ रूम में भी जो लोग रहता था, एक रूम में 10 से 12 लड़कियां सोती थी, लेकिन एक दूसरे से कोई इतना डर रहता था कि कोई बात नहीं करती थी।
अपने आप में? अपने आप में कोई बात नहीं और करती आप थी। लोग को पर्सनल मोबाइल वगैरह था, कॉलिंग के कुछ? सबके पास मतलब अपने घर से सब लोग फ़ोन लेके गया था, लेकिन वहाँ क्या होता था कि फ़ोन जमा हो जाता था, यानी वो लोग फ़ोन ले लेता था। वो लोग कभी किसी को कोई कॉल करने ही नहीं दिया। अपने जानने वाले को कहीं फोन नहीं कर पाते थे? नहीं, जानने वाले के पास उसी टाइम फ़ोन होता था, जैसे में वो लोग स्पीकर ऑन करके बात करवाएँ, बुलाने के सामने लिए। हाँ, सामने ही बात होता था। अच्छा, पुलिस का कहना है कि आपका लव अफेयर था जिसके कारण आप फिजिकल हुई, अन्य लड़कियों के साथ इस तरह की कोई वारदात हुई? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी डीवीआर में लड़कियाँ हैं, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखें, फिर पता चलेगा कि ये मेरा पर्सनल मैटर था, लव मैटर था या क्या चीज़ था। तो पुलिस दबा रही है? जी सर, ये बिल्कुल पुलिस दबा रही है, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ केस में लिखे हुए हैं और सारी चीज़ का हम प्रूफ भी दिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा लव अफेयर था, उससे मेरा कोई लव अफेयर नहीं था। मैं यही बोलूँगी कि जो भी डीवीआर में लड़कियाँ हैं ना, जो डीवीआर में कमा रही है, 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रही है, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखे, या डीवीआर में जितने भी सीनियर घूम रहा है आजकल, उन लोगों का कोई एक बार मेडिकल तो करवा के देखे। आपने बोला कि आपका 3 बार एबॉर्शन जी हुआ, सर। राइट? तो पहली बार जब एबॉर्शन हुआ तब भी आप पुलिस का शरण ले नहीं सकते सर, मैं पुलिस से इसलिए नहीं ली कि वो लोग रूम से बाहर तक नहीं निकलने देता था। वहाँ पे डर इतना रहता था कि रूम से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। और यहाँ तक कि मेरा भाई भी था, फिर भी हम भाई से कुछ नहीं बोल पाए। मुझे लगा कि हम भाई से बोलेंगे तो ये चीज़ भाई से या फैमिली से बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए बहुत कुछ मेरे साथ हो गया और हम सहते गए। मुझे लगा आगे चल के निकलेंगे, आगे चल के इस दलदल से निकलेंगे, और ऐसे करते-करते हम पूरे दलदल में फँस गए। कब निकल पाई इस दलदल से? 2023 के अक्टूबर में हम निकल पाए हैं। कैसे हिम्मत हुई? सर, रूम पे कोई नहीं था और मुझे पूरा पता चल चुका था कि ये जो कंपनी है फ्रॉड है, इसमें कोई काम नहीं होता है, इसमें बस लोगों को बुलाना है, लोगों के साथ शोषण होता है। बुलाना और ये चीज़ तो अलग बात है सर, उसमें सबके साथ शोषण होता है। भले कोई लड़कियाँ सामने नहीं आती है आज अपनी इज्जत को लेके, क्योंकि सबके पास मतलब लोग सोचती है कि अनमैरिड है, बाहर गए हैं, मीडियाबाजी हुआ, तो ये सब सोच के कोई सामने नहीं आती है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आज के डेट में जितने भी उस डीवीआर में लड़का या लड़कियाँ काम कर रहे हैं, जितने भी सीनियर पर्सन है, मैं जूनियर का नहीं बोलूँगी, जितना भी सीनियर है, एक बार उन लोगों का मेडिकल तो कोई करवा के देखे। ये बेसिकली ये कंपनी दवा की थी? सर, दवा के नाम पे ये फ्रॉड है, उसमें का कोई दवा किसी भी काम का नहीं रहता है। आप क्या दवा है, प्रोडक्शन, दवा का प्रोडक्शन होता है? सर, दवा वहाँ पे बना के रखा गया है, दवा आपको दिखाया जाता है, लेकिन वो दवा किसी काम का नहीं रहता है। किस चीज की दवा? सर, वो लोग बोलता है आयुर्वेद का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद का दवा है, क्योंकि आयुर्वेद का आदमी दवा देखा हुआ है, वो आयुर्वेद का दवा नहीं रहता है। अभी आपकी डिमांड क्या होगा प्रशासन से और बिहार सरकार से? सर, मैं यही डिमांड करूंगी, इसका जो भी मेन है यानी मनीष सिन्हा जो है, उसको सर सबसे पहले गिरफ्तारी किया जाए और ये कंपनी बंद किया जाए, क्योंकि मनीष सिन्हा ही बाहर है तो ये समझिए सारे लोग बाहर है। और आज सर इतने ये लोग गर्व से घूम रहा है बाहर, यहाँ तक कि जो भी केस में जो सहयोग लोग कर रहा है, जो भी गवाह है, उसके घर पे जाके सर डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है। और जिसने आपके साथ रिलेशन बनाया? उसका सर गिरफ्तारी हो चुका है। आपको भी धमकी अभी आ रही है? सर, मेरे मार्केट में पर डे वहाँ का लोग पहुँच रहा है, और यहाँ तक कि 50 लाख रुपया का ऑफर भी दिया गया है कि आप पैसा लेके केस को कंप्रोमाइज कर लो। और जब पैसा हम लोग नहीं एक्सेप्ट किए तो सीधे मेरे फैमिली को, यानी पापा दिल्ली रहते हैं, वहाँ उनको मारने का धमकी मिला, मेरे भाई को मारने का धमकी मिला, मुझे मारने का धमकी मिला, और यहाँ तक बोला गया है कि हम 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे। अगर तुम केस कंप्रोमाइज नहीं करोगी तो उल्टा में 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे, और सब जगह से अलग अलग केस करेंगे। इतने सर प्रकार की धमकियाँ मिल रही है मुझे।